हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गणित का कक्षा 12 का जो पेपर आने वाला है, मॉडल पेपर, किस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस पेपर को सॉल्व करते समय किस प्रकार से अपना समय मैनेज करना है। बहुत से लोगों को लगता है कि सर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, काफ़ी सारे सवाल सॉल्व करने के लिए आते हैं, पेपर बहुत लेंदी हो जाता है। तो हाँ, ये सच बात है कि मैथ का पेपर यदि आपसे बनती है तो आप शायद 2 घंटे में भी कर देंगे, और यदि नहीं बनती है तो 3 घंटे, क्या आपको अगर 5 घंटे भी दे दिए जाए तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते समय में, उचित समय में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप 2 से लेकर 2.5 घंटे तक के समय के अंदर आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021-22। ये आपका 2021-22 के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है गणित विषय का। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आपको कुल जो समय मिलता है पेपर करने के लिए वो मिलता है 3 घंटे और 15 मिनट। और जो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। पूर्णांक होता है आपका पूरा 100 नंबर का। और देखिए, यहाँ पर निर्देश में लिखा हुआ भी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नोटिस दिए हुए हैं, आपको कुछ चीज़ें नोट करके लिखी गई हैं, वो आप यहाँ पर ही समझ लीजिए। आपको पेपर में उतना ज़्यादा आप वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समय आप अपना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे पेपर देते समय। यहाँ पर दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। बिल्कुल 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जितने अंक का वह प्रश्न है उसके अंक लिखे हुए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। तो बहुत अच्छा नोट आप लोगों के लिए दिया है। आप लोगों की सहूलियत के बारे में इस नोट में बताया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक आपको प्रत्येक प्रश्न करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले प्रश्न से लेकर 6वें प्रश्न तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना है। आपके पास जो ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 8 में और प्रश्न नंबर 9 में। वहाँ पर आपको प्रत्येक खंड में प्रश्न नंबर 7 में 2 ऑप्शन रहते हैं, कोई एक करना होता है, कोई एक प्रश्न। और प्रश्न नंबर 8 में भी सेम, और प्रश्न नंबर 9 में भी सेम। यानी आपको तीनों जो प्रश्न होते हैं उनमें 2-2 प्रश्न आपके पास अथवा में रहते हैं। यानी कि आप तीनों में से ऑप्शन रहता है आपके पास चूज करने को, या तो आप प्रश्न का कर लीजिए या फिर प्रश्न खा कर लीजिए, इस प्रकार से। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, जो प्रश्न एक जैसे हैं, यानी कि जैसे अगर हम देखें, अगर बात करें तो काफ़ी हद तक प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको एक जैसे देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है और कुल 10 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न प्रश्न नंबर 1 में आपको देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और 5 प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 2 में देखने को मिलते हैं, अति लघु उत्तरीय रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आपका अंक है वो 1 अंक के हैं और 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4 की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत भी 4 सवाल हल करने को आएंगे, और प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत भी 4 सवाल हल करने को आएंगे, और प्रत्येक सवाल आपका 2 नंबर का होगा। यानी आपको 3 और 4 के अंतर्गत 8 सवाल कुल हल करने होंगे, जो कि 2 अंक के होंगे। प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 5 और 6 की बात करें तो ये प्रश्न नंबर 5 और 6 एक जैसे होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरा मानना है कि आपका जो पेपर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रश्न नंबर 5 और 6, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत 5 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, और प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत भी 5 सवाल सॉल्व करने हैं, और प्रत्येक सवाल आपका 5 अंक का है। तो यहाँ से आपके पास 5 अंक के 10 सवाल मिल जाते हैं, पूरा 50 अंक। यानी कि जो आधा पेपर है वो 5 और प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में छुपा हुआ है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं तो अच्छे मार्क्स आप मैथ में ला सकते हैं, यहाँ तक कि 100 में 100 भी आप ला सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, यानी जो बड़े सवाल हैं वो हैं आपके प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आपको प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 8 में और प्रश्न नंबर 9 में आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप 7 के अंतर्गत आपको 2 सवाल आएंगे, कोई एक करना होगा। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत 2 सवाल आएंगे, कोई एक करना होगा, और प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत आपको किन्हीं 2 सवालों में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक सवाल जो होता है आपका 8 अंक का होता है, और 3 सवाल 7, 8 और 9 में आपको देखने को मिलते हैं, सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक सवाल 8 नंबर का होता है। चलिए जान लेते हैं पेपर का
क्या पैटर्न है पेपर के बारे में। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 विकल्प के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर का, प्रश्न नंबर खा, प्रश्न नंबर गा, प्रश्न नंबर घा और प्रश्न नंबर अंगा। तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। और जैसा कि मैंने बताया, इससे ही सिमिलर आपको प्रश्न नंबर 2 भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सभी खंड करने होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इनको आप कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर का, खा, गा, घा, अंगा, यहाँ पर भी 5 प्रश्न मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है। तो अगर हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो कुल टोटल 10 सवाल आते हैं और आपके यहाँ पर 10 अंक के लिए ही 10 सवाल आते हैं। और इनमें यदि आप समय की बात करें तो कितना समय आप चाहें तो लगा सकते हैं इनमें। तो अगर एक अनुमान की बात किया जाए, अगर आपको विकल्प आ रहे हैं और ये प्रश्न नंबर 2 के खंड सारे हल करने हैं, तो आप अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट ही लगना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 20 मिनट लगा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में मिलाकर कुल 10 प्रश्नों को हल करने में, यानी प्रत्येक प्रश्न में यदि आप 2 मिनट भी दे रहे हैं तो आप आराम से 20 मिनट में इन 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, प्रश्न नंबर 1 के और प्रश्न नंबर 2 के। आगे बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। समय बहुत ही जरूरी है मैनेज करके चलना। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 3 में आपको सभी खंड करने को आते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न हल करने हैं, का, खा, गा और घा। 4 प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का है। और सिमिलर आपका प्रश्न नंबर 4 भी है। यहाँ पर जैसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि प्रश्न नंबर 3 और 4 एक जैसे, यहाँ पर भी आपको सभी खंड करने हैं और यहाँ पर भी आपको 4 सवाल हैं, का, खा, गा और घा। यानी कि प्रश्न नंबर 3 और 4 को मिलाकर, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को मिलाकर कुल आपको 8 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल आपका 2-2 अंकों का है। तो यानी कि यहाँ से आपके 16 अंक बन जाते हैं प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को मिलाकर। और अगर आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 और 4 में मिलाकर अगर आप 30 मिनट भी खर्च कर रहे हैं, 30 मिनट आपके लिए पर्याप्त हैं, 30 मिनट्स यदि आप यहाँ पर खर्च कर रहे हैं तो आप 30 मिनट में आराम से 8 प्रश्नों को तो हल कर ही लेंगे। 30 मिनट में 8 प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे प्रश्न में 20 मिनट, तीसरे और चौथे प्रश्न में आप 30 मिनट आराम से हल कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। बाद में कुछ समय बचेगा तो यदि किसी को 30 से, जैसे हर कोई की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो किसी को 30 मिनट लगेंगे तो किसी को 35 मिनट लगेंगे। इसलिए आपका लास्ट में समय बचाकर ही आपको टाइम मैनेज करते हुए बताते चल रहे हैं कि कैसे टाइम मैनेज करोगे आप वहाँ पर। तो 8 प्रश्नों के लिए 30 मिनट यहाँ पर पर्याप्त हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 अंकों का है, तो 16 अंक आपके यहाँ से बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की और प्रश्न नंबर 6 की, दोनों की एक साथ बात करेंगे क्योंकि सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पर भी सभी खंड आपको हल करने हैं और देखिए यहाँ पर भी 5 प्रश्न, का, खा, गा, घा और अंगा, 5 प्रश्न प्रश्न नंबर 5 में मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। और प्रश्न नंबर 6 में भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी सभी खंड हल करने हैं। और देखिए का, खा, गा, घा और अंगा, यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न हल करने को आते हैं प्रश्न नंबर 6 से भी। तो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 अगर हम दोनों की एक साथ बात करें, दोनों को मिलाकर बात करें, तो आपके कुल टोटल 10 प्रश्न आपको हल करने के लिए आते हैं और इनका जो टोटल मार्क्स हो जाता है वो आपका हो जाता है 50 अंकों का। तो आपके 50 अंक यहाँ से क्लियर होते हैं, यानी कि लगभग 50% पेपर आपका प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में छुपा हुआ है। अब आपको उसको बहुत ही ध्यान से हल करना है और ज़्यादा मेहनत आपको स्पीड में भी नहीं लगा देनी है कि आप इतना स्पीड में लगाएं सवाल कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो कैलकुलेशन सही करते हुए बहुत ही स्मार्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ आपको सवालों को हल करना है ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आप गलतियां भी ना करें। आपको सवाल ऐसा ना हो कि आपने सवाल लगभग 60 से 70% सॉल्व कर दिया और आपने कहीं देखा कि आपकी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो आपका पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा और कटिंग होगी सो अलग। तो इसलिए आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और सवालों को ठीक ठाक स्पीड के साथ भी सॉल्व करेंगे आप तो आराम से 2 घंटा 40 मिनट में, 2 घंटा 45 मिनट में आप पेपर को रख देंगे और सर से ये भी बोल देंगे सर जल्दी से कॉपी जमा कर लीजिए, क्योंकि आप करके भी फुर्सत हो जाएंगे और एक बार कॉपी भी आपकी 2 घंटे 45 मिनट में चेक हो जाएगी। ये मेरी गारंटी। बस
ऐसा ना करना कि कैलकुलेशन गलत कर दो, और बड़े सवालों में ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 और 6 में आपको 10 प्रश्न आते हैं, 5-5 अंकों के आते हैं, और आपको 50 अंक यहाँ से पूरे पक्के हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पर समय की बात करें, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर कितना समय लिया जाए। तो यदि हम समय की यहाँ पर बात करें तो 30 मिनट प्रत्येक खंड के लिए पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 5 के लिए 30 मिनट और प्रश्न नंबर 6 के लिए 30 मिनट। अब कुछ लोगों को हो सकता है 30 मिनट की जगह 35 मिनट भी लग जाए, तो 30 से 35 मिनट आपके दोनों खंडों के लिए पर्याप्त है। यानी 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट आप प्रश्न नंबर 5 और 6 में आराम से दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से आप अगर इसमें 1 घंटा दे रहे हैं प्रश्न नंबर 5 और 6 में, आप बहुत ही सावधानी के साथ इनको सॉल्व करिए और अपने 50 अंक कोशिश करिए कि पूरे आपके पक्के हो जाएं। तो यहाँ पर आपने 1 घंटा दे दिया। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 और 8 और 9 की एक साथ बात कर लेते हैं। कैसे कि देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में भी आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, यानी कि आप या तो खंड का कर दीजिए, प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत या तो खंड का कर दीजिए या फिर खंड खा कर दीजिए, दो में से कोई एक करना है। यदि ये कर रहे हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि इसको कर रहे हैं तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में से किसी एक खंड को हल करना है, और ये आपके 8 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। प्रश्न नंबर 8 में भी सेम है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है आपको, प्रश्न या फिर आप खंड का कर दीजिए या फिर खंड खा कर दीजिए। यहाँ से भी आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे, कोई भी एक करना है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 9 में भी सेम दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, आपको खंड का और खंड खा दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए आप, और आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या देखा, प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 8 में और प्रश्न नंबर 9, तीनों की अगर हम कंबाइंड बात करें तो आपके 3 प्रश्न होते हैं, और तीनों प्रश्न आपके 8-8 अंक के हैं, यानी आपके यहाँ से 24 अंक, 8 तिहाई 24, तो 24 अंक यहाँ से आपके पक्के होते हैं। और अब अगर हम समय की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक प्रश्न में यदि आप 15 मिनट भी ले रहे हैं, यदि आप प्रत्येक प्रश्न में 15 मिनट भी अगर यूज कर रहे हैं, तो आप लगभग 45 मिनट में तीनों ही प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 7 को, प्रश्न नंबर 8 को और प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 मिनट आपने यहाँ पर लगा दिया। और मैंने जैसा कहा है आपसे कि आप कैलकुलेशन को बहुत ही सावधानी के साथ ही करिएगा। प्रत्येक सवाल में कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, मेथड आपका सही हो, और जो भी फॉर्मूला आप यूज करें, तो जिस लाइन में आप सवाल लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला यूज हुआ तो साइड में आप उसका फॉर्मूला डालकर फॉर्मूला ज़रूर लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप ज़रूर लिख देंगे, ब्लैक पेन के साथ आपको फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देना है, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है साइड में। तो ये मेरा आपके लिए एक एडवाइस थी, इसको आप मानकर जरूर चलिएगा, तो आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितना समय हमने कंज्यूम किया, कितना समय हमने लगा दिया अपने पेपर को सॉल्व करने में। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में हमने 20 मिनट लिए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 में हमने आधा घंटा लिया था, 15-15 मिनट हमने दोनों ही प्रश्नों में यूज किए थे। तो वहाँ पर 30 मिनट आपको प्रश्न नंबर 3 और 4 में लग गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 और 6 में हमने पूरा 1 घंटा यूज किया, 60 मिनट हमने वहाँ पर लिए। और प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 में हमने 45 मिनट प्रयोग में लाए। तो देखिए यहाँ से अगर हम टोटल करें तो यहाँ से जो आपका टोटल होता है वो होता है लगभग 2 घंटा और 35 मिनट आपका टोटल होता है। तो सोचिए आपके पास 3 घंटे का समय था, 2 घंटा 35 मिनट में लगभग आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। अगर आपका कहीं समय 19-20 हो रहा है, किसी प्रश्न में आप अटक रहे हैं, समय थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है, तो आपके पास 25 मिनट आराम से रिजर्व में हैं। 25 मिनट आपके पास रिजर्व में है। मैथ का पेपर है भाई, फोड़ कर आना है, तो 25 मिनट तो रिजर्व में रखकर चलने पड़ेंगे, अपनी पॉकेट में रख कर जाइएगा 25 मिनट, तो आपके आराम से पूरा पेपर आप सही समय में सॉल्व कर आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और तैयारी आप लोगों ने बेहतरीन की होगी, और आने वाले पेपर के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर देकर आइएगा, फ्रेश माइंड से जाइएगा, और आपका यकीन मानिए पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिनका भी पेपर है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए,
अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।